देखिए एक बॉडी है, कहते हैं कि हर कोई आपका साथ छोड़ जाएगा, ये आपका जिंदगी भर आपके साथ रहेगी, तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उसका ख्याल ही इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे आपके बेटे ने रियलाइज कराया, उस तरह मैं सोचती हूँ इवन नाउ किड्स, मामा व्हाई डोंट यू गो फॉर योगा, व्हाई डोंट यू गो टू जिम। ये बड़ी वाली के बाद मैं बहुत स्लिम स्मार्ट हो गई थी, छोटी के बाद मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, आई डिडंट गेट टाइम। तो वो बड़ी रियलाइज करती है, मामा नाउ यू नॉट लूजिंग वेट, वाई यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें, ये करें, वाई यू गेटिंग डार्क सर्कल्स, कभी नहीं होते थे। पता क्या होता है, जब हम पुराने वक्तों की अपनी दादी नानी मदर्स की बात करते हैं और अपने आप को कंपेयर करते हैं, या आगे की जो जनरेशन है उसके कहते हैं कि वो ज़्यादा सेल्फ लव अवेयरनेस उनको है, इसमें ना एक एलिमेंट ये भी भूल जाते हैं हम कि पहले ख़वातीन डिपेंडेंट बहुत होती थी। जब आप किसी पे भी डिपेंडेंट होते हो तो आप उसको खुश रखोगे, मुझे पता है जब ये मुझे खाना खिलाएगी, ये मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखेगी, तो मैं इसको ही खुश करूंगी ना, तो मैं इसकी हर बात मानूंगी, जायज़ ना जायज़। वो रात को भी उठाएगी खाना पका के, तो मैं अपने शौहर को खाना पका के दूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे खिला रहा है। लेकिन जब आप खुद अपने पैरों पर खड़े होते हो, आपको पता होता है कि मैं अपनी ज़रूरतों का ख्याल खुद कर सकती हूँ, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी। अपना जॉब डिस्क्रिप्शन भी समझना है ना, उन लोगों की जॉब डिस्क्रिप्शन थी कि वो पूरे प्रोवाइडर्स हर चीज प्रोवाइडर्स थे। आजकल अगर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आप डॉक्टर हैं या आप कुछ और हैं, तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी चेंज हुई है। फिर रात के बीच में उठ के खाना पकाना आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो वही ना। तो आपको जब पता है कि आप खुद, भाई मैं खुद भी काम कर रही हूँ, उतना ही काम कर रही हूँ जितना मेरे शौहर कर रहा है, मैं खुद भी उतने पैसे कमा रही हूँ जितना मेरे शौहर कमा रहा है, बढ़ के उसके लिए काम करके लाइफ घर भी खाना वो सबकी जिम्मेदारी है। और जैसे बाहर मुल्क के, जैसे सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, कि हम उन लोगों का ज़्यादा ख्याल करते हैं जिनसे हमें वापस फीडबैक अच्छी मिलती है, बिकॉज जो पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे ज़हरा कह रही कि हम लोग पेशेंट्स ना रात को भी कई दफ़ा रिपोर्ट भेज देते हैं, अच्छा, लेकिन जो अच्छे पेशेंट्स होंगे ना, जो आपको मिलेंगे तो आपसे बहुत प्यार से मिलेंगे, आप रेफर भी करेंगे, और मतलब जिनसे आपको वाकई में पॉजिटिव है, आप उनका ना उठ के रिप्लाई भी कर देते हो। तो अगर आपकी फैमिली या आपके हस्बैंड स्पाउस जो भी है वो आपको इसी तरीके से पॉजिटिव फीडबैक दें, तो आप करते हो, बिकॉज वही सेल्फ लव में ये भी है ना कि क्या चीज़ आपको खुशी दे रही है। तो आपको ये खुशी नहीं मिल रही होती, हम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यही होता है ना कि खुशी नहीं मिल रही, हस्बैंड थैंकलेस जॉब है। अभी जैसे जनरेशन टू जनरेशन एक जो चेंज मैंने देखा है कि फॉर एग्जांपल अब जो डॉटर इन लॉ हैं वो मॉडर्न है, तो क्या होता है कि अगर वो कुछ नहीं कर रही तो उसको सुनने को मिलेगा। हमारे ज़माने में तो ये होता था, हम तो सुबह उठ के 5 बजे लाइट, मेरी ड्यूटी होती थी लाइट का बटन ऑन करना, ये वो। सो दे कीप फॉरगेटिंग कि हर जनरेशन डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल तो कह देती हूँ भाई नहीं, आई एम नॉट दैट केपेबल, बस ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। अच्छा, मुंह पे नहीं आप कह सकते, बट यू हैव टू बाउंड्रीज जो ना आप अपने एक्शन से सेट करते हैं। आप बी रिस्पेक्टफुल, ये बता रही हूँ ना, पहले जैसे स्टार्ट हुआ मुझे कुकिंग नहीं आती थी, बिकॉज आप MBBS कर रहे होते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। देन बीइंग कि आप जिस बैकग्राउंड से आए, आपके घर में कितने सर्वेंट्स थे, क्या था, आपको नहीं आते काम, बट आप कुकिंग नहीं आती, मैं आज तक नहीं करती। मेरी मामा कहती थी कुकिंग तुमने MBBS कर ली, कुकिंग खाना बनाना कर लोगी, इजी है, मुश्किल काम नहीं है। सब मैंने कर लिया, तुमने, जैसे वो कंपैरिजन हुई, ठीक है, किया, फिर मैं हर खाना बना रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ, इतनी मैं थक जाती थी, मुझे समझ नहीं आती थी वापस, और शाम को रात को खाना बनाना है, ठीक है। अच्छा लगता था जब वो, अगर हारून ने कभी कह दिया आज अच्छा बना है तो बड़ी खुशी होगी, उस दिन तो बड़ा, लेकिन किसी दिन नहीं अच्छा बना। तो फिर एक टाइम पे जब मेरी ज़्यादा टाइमिंग वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते गए, तो एक दिन मैंने ना फूड पैंडा से ऑर्डर कर लिया। किसी ने कुछ नहीं कहा। उससे पहले वो होता था ना, आज क्या है, आज क्या, आज क्या। मेरी मामा कभी हेल्प कर रही हैं, कभी मैं खुद, फिर भी बैग रखा है, वॉशरूम भी नहीं गई, पहले काम कर ले। किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, ऐसी खामखा में इतनी मेहनत कर रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ा, मतलब किसी ने नहीं कहा कि तुमने नहीं बनाया, और सबने शौक से भी खा लिया अपनी मर्जी से। देन आई रियलाइज्ड कि ये हम लोग खुद बर्डन कर रहे हैं अपने ऊपर ना, बिकॉज आई वाज मेकिंग, देन एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि ये आएगी और ये बनाएगी। तो ये चीज़ हम लोग खुद करते हैं, हम लोग अपने आप को, वही बात है, पुश एंड वी प्रायोरिटाइज क्या करते हैं, ये और ये नीचे हम। इसको आपने इसको नो कहना भी सीखना चाहिए, नो कहना, लर्न टू से नो एंड डेलीगेट विदाउट गिल्ट। आप काम डेलीगेट भी करें। हम क्या करते हैं कि एक होता है ना, अगेन मैं तो वही बात करूंगी कि बस मैं नंबर 1 हूँ, मैं तो सब काम कर लेती हूँ, ये आपको मारती है। आप डेलीगेट करें। अगर कि घर के किसी मेंबर को कोई काम अच्छा आता है तो आप उसको बोल दें वो करें। जैसे मैं बात थी
मेरे हस्बैंड को कोई काम नहीं आता था यहाँ पर। मेरे हस्बैंड ने कभी कोई खाना पकाना जिंदगी में कभी सीखा ही नहीं, बनाई असल में अभी तक हमारे आता है। लड़कों को तो वो ये कहते हैं ना कि भाई ये तो उठ के, जैसे मेरी सास कहती थी ये मेरा बेटा जो है ना ये तो उठ के पानी का ग्लास नहीं लेता। तो मैं अपने हस्बैंड को कनाडा में इसी तरह से करती थी, मैं अकेले काम नहीं कर सकती थी। मैं 12 साल वहाँ रही हूँ, अब सबको पता है वहाँ पे कितना फिजिकल काम होता है। तो मैं उसको जब भी कोई दावत होती थी वो सारी सफाइयाँ करता था, जो डिश वॉशिंग व्हाटएवर, तो उसकी मैं बड़ी तारीफ करती थी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वही काम रिपीटेडली उसको देती थी ताकि वो उसमें मास्टर हो जाए। तो वो जल्दी जल्दी फटाफट कर लेता था काम। इन्वॉल्वमेंट आपका बहुत जरूरी है। I'll give you an example, जैसे हम सब काम करते हैं, right? हाँ। मेरे घर पे अगर शाम को मैं खाना निकाल के मेज पे डाल रही हूँ एंड बाद में उठा रही हूँ, every day without fail my father thanks me. Because it's not my work, it's just something I'm doing out of love. And you know, it's a small thank you, शायद उन्हें एहसास भी नहीं हो कि वो कहते हैं, but it means a lot because it means कि okay thank you कि you're doing above what you इतनी should. अच्छी बात कही। मेरा बेटा हर चीज में ना मुझे थैंक्स करता था। कोई भी खाना तो थैंक यू मामा। बेटा आप क्यों मुझे थैंक्स कर रहे हो? मामा वो आपकी माँ हो बेटा, मेरा काम है ये है। लेकिन उनको ये है पता कि कोई हमारे लिए कुछ काम करता है तो हमें थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि वो जनरेशन नहीं करती है ऐसे किसी के लिए काम। मुझे ये तो एक मौका entitled लेना है feel करती है। कि Exactly, entitled feel। I'm really sorry फिल्में देख के हमें लगा है कि दोस्ती और प्यार में नो सॉरी नो थैंक यू, मगर ये गलत बकवास बात है वो। नहीं, क्योंकि देखिए, थैंक यू जो है ना दो लोगों को करीब लाता है, और सॉरी जो है ना आपकी अना को एक रिलेशनशिप से बाहर निकालता है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। प्लीज सॉरी थैंक यू जो है ना वो हमारी सोसाइटी को ज्यादा करीब करता है। अच्छा, और अब तो मैंने चीज़ नोट करना शुरू की, जैसे मैं भी अपने बच्चे को, मुझे लगे कि कभी हाँ किसी का गुस्सा मैं अगर उस पर निकाल देती तो मुझे बड़ा बाद में दुख होता है कि मैंने क्यों उसको डांट दिया। मैं थकी हुई होती फिर से, तो मैं उसको सॉरी भी बोलती कि सॉरी जाहिर मैंने आपको डांटा, बल्कि वो है छोटा सा, लेकिन वो बच्चे भी इतने फॉरगिविंग होते हैं, फौरन गले भी लग जाएगा इट्स ओके मामा। तो मुझे इतना मेरे दिल को खुद को दिल में चपेड़े मारती हूँ मैं कि मैं अपने आप में लगा लेती। लेकिन ना ये बच्चे जनरेशन बड़ी प्रैक्टिकल बच्चे बच्चे एंड दे रियलाइज बहुत सारी चीजें, जैसे दे आस्क यू इवन कि आप ठीक हैं, आप क्या कर रहे हैं, एंड उनको अपनी भी चीजें पता है कि हम लोगों ने क्या करना है। एक चीज़ जो पूछी जा रही है वो ये कि हम खवातीन जब बहुत ज़्यादा भी प्यार कर रहे होते हैं, अपने ससुराल का भी बहुत ख्याल कर रहे होते हैं, अपने घर वालों का बहुत ख्याल कर रहे होते हैं, देन देयर कम्स अ टाइम जिसमें सबको लगता है कि नहीं ये तो केपेबल है, ये हमारा ख्याल करेगी और उसको ज़रूरत नहीं है हमारी। तो वो क्या ऐसी चीज़ है कि हमें करनी चाहिए? जैसे अपने हस्बैंड से भी अगर हम बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं तो वो जैसे एक टाइम पे एक चीज़ जो हर वक्त वाकई अवेलेबल हो तो आप उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। मैंने ज़िंदगी में देखा कि लोग आपके साथ बुरा कर रहे हो, आप फिर भी उनके साथ अच्छा कर रहे हो तो वो आपको फॉर ग्रांटेड वो भी लेना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी जगहों पर वो आपको डोर मैट बना लेते हैं। तो ये भी देखना कि आपने डोर मैट नहीं बनना, डोर मैट नहीं करना, आपको बैलेंस करना है। सो आपके नज़दीक ऐसी क्या, अगर मैं 3 असूल पूछूं कि ऐसी क्या असूल हैं? खुद के गो के अभी सीख रही हो, खुद भी डॉक्टर ज़ारा कहेगी मदिया मुझसे मुंह का पूछ लेती, पूछूंगी इसका भी कि क्या ट्रीटमेंट खुद को खुश रखने के लिए, खुद से लगने के लिए क्या दिखने चाहिए, लेकिन ये 3 क्या असूल होने चाहिए अगर बाउंड्री सेट करनी है तो? रियलाइजेशन कराएं कि यू आर देयर, यू आर डूइंग समथिंग पॉजिटिव फॉर देम, तो दे शुड टेक केयर। रियलाइजेशन, हर चीज़ की रियलाइजेशन, आउट ऑफ वे जाके काम ज़रूर करें पर रियलाइज कराएं कि मैं ये मैंने किया है और ये मैं कर रही हूँ आप लोगों की वजह से, तो फिर उनको एहसास होगा। पहले मैं विदाउट रियलाइजेशन कराती थी, बहुत ज़्यादा करती थी, पर अब मैं रियलाइज कराती हूँ कि आई एम डूइंग दिस दिस दिस। जॉब के अलावा मेरे पास बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर पूरा अच्छी तरह साफ रखा है फिलिपिनो की तरह, तो ये रियलाइज कराओ कि मैंने बन गया। क्योंकि अगर हर चीज़ करते रहो तो उनको पता नहीं चलता। फिर ये फीलिंग आती है कि हाँ शी इज डूइंग दिस, तो इसका भी ख्याल रखना है। और स्वीट वे में, बदतमीज और हार्श ना बने। लड़कियां हमेशा सॉफ्ट स्वीट रहे, हर काम हो जाता है, बदतमीजी नहीं करें। हाँ, लाउड ना हो। लर्न टू से नो बट इन अ पॉजिटिव जेंटल वे। डोंट बी हार्श, डोंट बी रूड। घर को भी बचाए, प्यार से एहसास दिलाएं। अच्छा पॉइंट है। आप बताएं जी। एक मैं कहूँगी कि हुकूकुल इबाद में हम कहते हैं कि सबका ख्याल रखना है। सबसे पहले जो आपका फ़र्ज़ है ना वो आपकी अपनी ज़ात की तरफ है, तो अपना ख्याल रखें। और उसके लिए मैं कहूँगी नंबर 2 कि अच्छा ये हमने चीज़ नहीं पढ़ी, मैंने हुकूकुल इबाद में लोगों की अपने हक तो पढ़ी। सबसे बड़ी अमानत आपकी आपका जिस्म होता है जो आपको दिया जाता है,
और अगर आप अपने जिस्म का और अपनी ज़ात का ख्याल नहीं रख रहे तो फिर आप खाली हैं। अगर आप जिस दिन ये चैप्टर पढ़ाएगा तो उस दिन मैं छुट्टी पे होंगी। हाँ, वो इसके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं करते क्योंकि पुराने ज़माने में लोगों के पास वक्त होता था तो अपने लिए बाय डिफॉल्ट टाइम निकालते थे। आजकल वक्त नहीं तो आपने निकालना पड़ता है। बिल्कुल। सो दैट्स वन। टू, आई वुड से कि आप अपने महबूब के लिए जितना करते हैं ना, सबसे पहले आप अपने महबूब बन जाएं। ठीक है, क्योंकि वो जो होता है ना कि बेस्ट चीज़ है मैंने अपने महबूब के लिए देनी है, सबसे पहले अपने आप से उस लेवल का प्यार करेंगे ना तो आपके पास दुनिया को देने के लिए और तीसरी चीज़, जब आप अपनी इतनी मोहब्बत अपने आप के साथ करेंगे तो फिर ना बोलना आसान हो जाता है, क्योंकि ना में गिल्ट नहीं होती कि हाय मैं इसका दिल तोड़े, क्योंकि सबसे पहले कि इस ना में मेरी खुशी है। तो ये 3 चीज़ें, लर्न हाउ टू से नो, लव योरसेल्फ, लाइक आशिक बन जाए अपने। और नंबर 3, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी ज़ात है। अपनी ज़ात है। आप क्या ऐड करना चाह रही थी उसमें जब उन्होंने बात की थी ना कि ना बोलना सीखें, ना बोलना सीखें और उन्हें बाउंड्रीज अपनी सेट अच्छा, करनी। पहले के वक्त मैं ये बता रही थी कि पहले लोगों के पास टाइम होता था, सब करने के बाद, इतने बच्चे संभालने के बाद भी टाइम। आजकल टाइम नहीं होता। हाँ, आज हम भी तो फोन में लगे हुए हैं ना। हाँ, बहुत टाइम बहुत शॉर्ट हो गया, तो उसमें अपने लिए टाइम मैनेज करें। अपने लिए मी टाइम, आप एक बाउंड्री सेट करने के क्या मशवरा देंगे? 3 असूल। बहुत ईजी है। पहले तो मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगी जो कि मेरा बड़ा दिल कर रहा था काफ़ी देर से, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। एक इकोनॉमिक्स का रूल है कि जो काम आप कर सकते हैं ना वो अगर आसान है और जो आप उसको पे कर सकते हैं किसी और को करने के लिए, वही काम। जैसे हाउस हेल्प रख लो ना। मतलब इतनी रिजेंटमेंट, इतना बिटरनेस लाने की बजाय यार 20-30,000 देके आप हाउस हेल्प रखो, ताकि अगर अफोर्ड कर सकते हो। हाँ, अगर अफोर्ड कर सकते हो। शायद 20-30 में ज्यादा कह रही हूँ, 10 में भी मिल जाती होगी, 12 में भी मिल जाती होगी, क्योंकि आई फील इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम इन दिस टाइम एंड एज कि आप बर्तन धो रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, आप बेडशीट चेंज कर रहे हो। मतलब उसे क्या मिल रहा है? खुशी तो नहीं मिल रही, रिजेंटमेंट मिल रही है कि मैं क्यों कर रही हूँ, बाकी सब तो सब गंदा करके उठ के चले गए। कॉस्ट। हाँ, प्रैक्टिकली ये कर लो, सिंपल। और दूसरा ये, लाइक शी सेड, क्योंकि ये थोड़ी बहुत ही चीजें जो हम अपने लिए कर सकते हैं, अपने लिए जरूर टाइम निकालें। वो टाइम आपका है जिसमें आप फोन भी साइलेंट पे कर दें। इफ यू आर अ बुक रीडर, इफ यू लाइक टू गो आउट फॉर अ वॉक, नेचर आपको अच्छी लगती है या आपको स्किन केयर अच्छी लगती है, ये छोटी छोटी चीजें ही मैटर करती हैं। कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं करनी होती विच विल से कि ओ हाँ दिस वाज सेल्फ लव दैट आई डिड, कि मैंने ट्रैवल कर लिया तो ये सेल्फ लव था, या मैंने बैग खरीद लिया तो वो सेल्फ लव था। आप जब छोटी छोटी चीजों से हैबिट क्रिएट करेंगे तो तब आप खुद भी खुश रहेंगे और आप बड़ी चीजें करते हुए भी आपको लगेगा दिस इज नॉर्मल फॉर मी। एवरीथिंग दैट यू डू फॉर योरसेल्फ आपको लगना चाहिए मेरे लिए नॉर्मल है, क्योंकि दैट इज द बाउंड्री यू सेट। नहीं तो होता है कि अच्छा मैं जैसे कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं वो फेशियल के लिए आते हैं, उनके साथ बहुत छोटा बच्चा भी होता है, या कभी वो फीडिंग वाला बच्चा घर छोड़ के आए होते हैं, तो उनको होता है जल्दी जल्दी कर दो। मुझे उन पे बहुत तरस आता है कि इनके लिए, इनके पास 45 मिनट्स भी नहीं है अपने लिए। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। आपकी सेल्फ ही सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड लास्टली, द मोर यू लव योर सेल्फ, उतना लोग आपको प्यार करेंगे, क्योंकि वो भी आपका एक बार सेट हुआ हुआ है ना। दैट इज व्हेन यू नो कि दूसरा आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। जब आप अपने आप से इतनी मोहब्बत करेंगे, आप नो कह सकते हैं, आपको पता है कि ये मेरी वैल्यू नहीं है, जो ये बंदा मुझे नीचे कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो सेकंड टाइम नहीं करेगा, बिकॉज यू नो। और ऐसे लोगों को कटा दें। अभी हम ब्रेक पे बाद जब आएंगे तो गजल जी बात करना चाहिए कि टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से कटाना, कैसे कटाना है वो भी तमीज से। जैसे आप इवॉल्व करते हैं ना इस चीज में, तो छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेल्फ लव पे यानी कि खुद से मोहब्बत पे आज का शो है। और फिर से बात ये कहूँगी कि खुद से मोहब्बत होना, सेल्फ लव होने में और सेल्फिश होने में, कि बस आपको क्या नहीं, बस मुझे तो मेरी पड़ी है, बाकी चल लोग दुनिया जाए भाड़ में, तो सेल्फ लव हमें ये नहीं सिखाता। बस सेल्फ हमें ये ज़रूर सिखाता है कि मैंने अपनी ख्वाहिशात का भी एहतराम करना है, अपना भी एहतराम करना है। बीइंग अ पंजाबी, मैं पिछली ब्रेक में से बात करी थी कि हमें आदत है, अगर हम थोड़े मजाकिया किस्म के ना में जुगत करनी है तो पहले हम अपना मजाक उड़ाएंगे, और अपना मजाक तो बहुत ही उड़ाते हैं। और पंजाबी हाउस होल्ड में तो ये सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट है कि आप अपने बच्चों को बहुत रिकॉर्ड लगाते हैं, अपने बच्चों को बहुत रिकॉर्ड लगाते हैं, तो वो भी
मेरे ख्याल से ना अब ये चीज़ें थोड़ी पुरानी होगी में, आप चाहे मजाक करें लेकिन साथ में आप अपने बच्चों को एक खुद भी रिस्पेक्ट देना सीखिए, क्योंकि जब आप अपने बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं देते ना, यकीन माने वो फिर बच्चा अपने आप को खुद कभी रिस्पेक्ट दे ही नहीं सकता, और अगर वो अपने आप को कभी रिस्पेक्ट देगा तो वो गिल्ट में चला जाएगा। जैसे किसी दस्तरखान लगा है तो दस्तरखान में अगर 5 लोग बैठे हैं और सालन में अगर 4 बोटियाँ हैं, तो तरबियत तो यही है कि आप ना लें बोटी, बाकी के लोग खा लें, और अगर गलती से कोई आपकी प्लेट में डाल दे कि नहीं नहीं हमें नहीं खानी आप डालें, तो आपको हमेशा गिल्ट रहेगा जितनी देर तक वो पेट खाना आपके पेट में भी रहेगा कि यार मैंने बाकियों के साथ जुल्म किया। तो बड़ा बड़ा फ़र्क होता है। प्लीज़ अपने आप को भी कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज़ करना ज़रूर सीखें, अच्छे मैनर्स को भी साथ रखें, वो आपकी ख़ानदान की और आपकी नस्ल के वाले से भी बताता है कि आप शजरा नस्ल के वाले से बताता है। 4 बोटियां बनाई है, आपको सबके सामने खाते हुए बुरा लग रहा है, तो पहले किचन में एक बोटी खा सकते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं कि अपनी ज़िंदगी से टॉक्सिक लोगों को निकालना है बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारी जगहों पे अगर लग रहा होता है कि हमारा मेंटल पीस हमारे अपने घर वाले, क्योंकि देखें बाहर के लोगों से तो आप ना मिलें तो गुजारा हो सकता है, अपने घर में अगर टॉक्सिक लोग हों जो कि मुसलसल आपकी मेंटल हेल्थ पे अटैक कर रहे हो, तो फिर आपको बाउंड्रीज बनानी है। बिल्कुल, फिर आप थोड़ा सा और आप वैसे ओवरऑल बाउंड्रीज की भी बात कर रही थी, तो मैं उसके लिए भी थोड़ा सा ज़हन को रेडी रख के बैठी। जी, 3 टिप्स शेयर करूं। जी जी। अच्छा, पहली जो मैं करती हूँ अपने साथ, मैं ये करती हूँ कि सुबह उठते ही मैं अपने हस्बैंड के सामने पहले अपना प्लान रखती हूँ कि दिस इज माई टुडेज प्लान, कि सलाम मुझे आज ये चीज़ें करनी है। अच्छा, तो ये मेरा ये टाइमिंग है, इसके बाद मैं इतने बजे फारिग होंगे। अच्छा, आप बताएं आपका क्या प्लान है? तो मैं जब पहले ही अपना प्लान रख लेती हूँ तो बेचारा कुछ कहता नहीं है, और फिर वो उसको अकॉर्डिंगली उसमें मैं सोचूंगी अगर आपके हस्बैंड अपना शो देख रहे होंगे ओ ये करती आई गजब मेरे साथ। ही नोज़ दैट, उन्हीं से सीखा है मैंने, वैसे बाय द वे उन्हीं ने सब ये चला के उन्हीं ने सिखाया। तो पहले तो ये कि आप अपनी अच्छे तरीके से, ना कि जैसे लड़ना है ना झगड़ना है ना खराब करना है, तरीके से आप अगर कर देते हैं तो लोग भी अगर वो प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो लोग आपको उसी रोल में एक्सेप्ट करने लगते हैं कि बस ये इसी तरह से ही बात करती है, और बहुत तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड होके। तो एक तो मैं ये करती हूँ। दूसरा ये कि आप गिल्ट ना पालें अपने लिए, आप काम को डेलीगेट करें कि अगर मैं नहीं कर सकती, ओ माय गॉड मैं तो बहुत बुरी बीवी हूँ, या तो मैं तो बहुत बुरी माँ हूँ, या तो मैं हैंडल ही नहीं कर सक रही हूँ, क्योंकि मैं आई एम अ वर्किंग वूमन। मैं अपने स्टूडियो में जाती हूँ, मैं अपने बिजनेस को संभालती हूँ, मैं सब चीज़ें करती हूँ, तो मैं घर को भी संभालती हूँ, तो वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है सब चीज़ें करना। तो मैं डेलीगेट करती हूँ कामों को। कोई काम अगर है तो मैं उन्हें अपने हस्बैंड को कह दूँगी प्लीज़ ये किसी को भेज के ना ये वहाँ से पेपर्स मंगवाने, प्लीज़ ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, फला कर लीजिएगा, मतलब खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना करें। एक तो ये, और दूसरा ये कि आपने अपने कंपैरिजन जो हम करते हैं ना दूसरों के साथ, जस्ट स्टॉप दैट कंपैरिजन। करें तो अपने साथ करें। मेरे आज के साथ मेरा कंपैरिजन है कि मैंने आज अपना दिन ऐसा गुजारा तो कल इससे बेहतर गुजार सकती हूँ, ऐसे बेहतर मैं बन सकती हूँ अपने आप को। तो अगर दूसरों के साथ कंपैरिजन, या वो हालात के साथ कंपैरिजन, या किसी और के घर को देख के अपने उस महल को देख के अपनी झोंपड़ी को जलाना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। आजकल एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, ये 2006 या 2007 की डॉक्यूमेंट्री थी, जिसमें एक पेंगुइन अपने झुंड को छोड़ के, जो कि मशहूर है कि जो पेंगुइन है ये झुंड में रहते हैं, वो अपने झुंड को छोड़ के वो बिल्कुल एक अलहदा पाथ पे निकल जाता है जिसमें वो माउंटेन्स की तरफ जा रहा है। और उसको लोग ये बहुत डिस्कस करें कि देखें ज़रूर अपना पीस ऑफ माइंड होना कितना ज़रूरी है। उसने अपनी ज़िंदगी के लिए खुद जो एक तरह से डिसीजन लिया, और आगे जाके वो उसमें दिखाया कि ही डाइड, बट वो मुड़ के चल रहा है, आप देख रहे हैं बहुत वायरल है, वो मुड़ से थोड़े मुड़ के देखा है एंड देन फिर उसने आपको डिस्कनेक्ट करके, तो उससे पता चलता है। मतलब पेंगुइन ने लोगों को सिखा दिया कि कभी कभी झुंड में रह के भी आप जो है ना अपनी शख्सियत खो भी देते हैं, और आप वो नहीं होते जो कि आप होना चाहते हैं। आप मेंटली तौर पे यू आर नॉट वेल। और दूसरी बात ये है कि हम बात कर रहे हैं अपने सेल्फ अवेयरनेस की, तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे मेंटल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेने में भी कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल। इस पर हम इसको स्टिग्मा समझते हैं, एक टैबू समझ के कि हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम किसी के साथ शेयर करें या किसी प्रोफेशनल हेल्प लें, तो लेनी चाहिए। और फिर टॉक्सिक लोगों से बाउंड्री कैसे बनाए? अगर फैमिली में है तो फैमिली में हैं तो आप यकीनन हर फैमिली में होते हैं, हाँ। आप उनसे बस उसी हद तक रखें जितना आपको रखना है। हाँ, आप बहुत ज़्यादा, कि हम खुद ही करते हैं, हम बहुत ज़्यादा, सॉरी बुरा वर्ड, घुसते भी बहुत ज़्यादा हैं, और उसके बाद फिर हम वापस आना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। तो आप शुरू से अगर अपने रिलेशनशिप से हर चीज़ में बाउंड्रीज रखें तो आप उतना आगे ना चले जाएं कि जितना आपको फिर लौटना मुश्किल हो। हाँ, 3 चीज़ें वो जो स्कूल की मैं बात करी थी। अच्छा, मैं 3 चीज़ें, मैं इसमें एक तो चीज़ ऐड करूँगी, जैसे टॉक्सिक है ना, मुझे बचपन से, जैसे आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, तो मुझे हमेशा से
आप कह लो कॉम्प्लेक्स था या कुछ था कि मुझे था कि मुझे हर कोई पसंद करता, आई एम लाइकेबल, आई एम लवेबल। पहली जो बच्चे होते हैं, फर्स्ट डॉटर, हाँ भाई है वैसे बड़ा अच्छा, मेरा। बड़ा भाई, ओके। लेकिन मैं वो थी शुरू से ना कि टीचर्स मुझे अप्रिशिएट करते थे क्लास में, एवरीवन वाज लाइक माय फ्रेंड। इवन जब हम मेडिकल कॉलेज में थे और 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो सबके साथ मेरी अच्छी बातचीत थी, तो आई हैड दिस इम्प्रेशन कि यार सब मुझे पसंद करते हैं एंड आई हैव दैट पर्सनैलिटी। अब कोई करता नहीं करता तो वो मुझे बताता नहीं है, लेकिन पीपल आर नाइस विद मी। तो जब आपको कोई बंदा को ऐसा मिलता है जो आगे से आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा, तो शुरू में तो ज़रा शौक लगता है, अच्छा मेरे अंदर भी ये है। फिर मैंने अपनी जो है ना कहते हैं सेल्फ काउंसलिंग, कि मैंने कहा नहीं, अगर मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा ना, ये उस बंदे का इशू है। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम लाइकेबल, एवरीबडी लाइक्स मी। मेरे पेशेंट मुझे पसंद करते हैं, मेरे टीचर्स मुझे पसंद करते थे, मेरे दोस्त पसंद करते हैं, एंड यूजली आई एम ओके विद पीपल। कोई मुझे आके ये नहीं कहता कि आप बुरी हैं, एंड आई हैव दिस हैबिट, कोई मेरे दरवाजा खोलेगा मैं थैंक यू कहूँगी। इवन हारून भी अगर मुझे कोई चीज़ पकड़ाते हैं मैं उसी वक्त थैंक यू कह देती हूँ, या मैं आई डू दैट अच्छी मैनर्स है। हाँ, तो अगर कोई मुझे नहीं पसंद कर रहा है तो उसका प्रॉब्लम, तो फिर मैं उससे बात नहीं करूँगी। अगर वो कंप्लेन करेगा तो थोड़े उसको सोचेंगे भी नहीं, आप कहेंगे हाय मैंने उसके लिए कितना अच्छा किया, उसने ऐसा ये कर दिया, उसका मसला है। तो ये होता है कि आप फिर उसमें बाउंड्रीज से सेट करते हो कि आप अगर आपने अच्छे से सलाम दुआ किया, अगर कोई आप उसको वो वाली फीलिंग ना दो कि हाय गला मिल ले, फिर इसने मुझे रिस्पांस नहीं दिया या कुछ। अगर वो उस बंदे को प्रॉब्लम होगी ना तो वो कंप्लेन करेगा, तो यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इट एज वेल कि भाई मैंने तो किया था, मेरा ये इतना ये लेवल है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो दैट्स अच्छा। ये टॉक्सिक लोगों के लिए, क्योंकि जो टॉक्सिक आपको फीलिंग देते हैं, नेगेटिव फीलिंग देते हैं, हो सकता है किसी और के लिए वो बहुत अच्छे हों पर हमारे लिए वो सही नहीं। सेकेंडली जो हस्बैंड हैं या फैमिली है, या जैसे अगर आदमियों की बात करें तो उनको भी अगर कोई ससुराल में जैसे लगता है तो आपको स्पेस देना पड़ता है। जैसे हारून अगर मुझे कहते हैं कि मैंने कहीं जाना है तो आई एम लाइक अच्छा हाँ जाएं, ज़रूर जाएं, एंजॉय करें, खुश हों। शुरू में थोड़ा सा मुझे होता था कि क्यों जा रहे हैं, कब आएंगे, आई एम लाइक ठीक है जाएं, मुझे इसलिए क्योंकि आप उनको स्पेस देंगे, देन ही रियलाइज कि यार ये मुझे रोक नहीं रही। और वो ये एक बात कि मैंने भी जाना है। जब संडे कोई कॉन्फ्रेंस थी, आई वेंट देयर, मैंने कहा आपने जाना है मेरे साथ, बिकॉज ही इज ऑल्सो डॉक्टर। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। मैं कहा ठीक है मैंने तो जाना है, क्योंकि मैंने मुझे इनवाइट आया, आई हैव टू गो। जब आप एज ए स्पीकर के जैसे डॉक्टर हम लोग जाते हैं तो दे शुड नो कि आप अपने आप को कर रहे हैं, आपका काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होगा कि अगर मेरी कोई कॉन्फ्रेंस और हारून की है तो मैं कहूँगी नहीं आप चले जाए, मैं घर पे बच्चों को, यू हैव टू बैलेंस दैट। ट्रू। अच्छा, को कॉलर हमारे साथ मौजूद है काफी देर से, शमीला, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मदिया? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। काफी अर्से बाद मेरी कॉल लगी और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि माय मोस्ट फेवरेट गजल सिद्दीकी आपके प्रोग्राम में आई हैं, जिनको मैं बहुत बहुत लाइक करती हूँ, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया। मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान। मतलब इधर मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग अगर अपनी कोई प्लानिंग करते हैं कि आज सुबह उठ के हम लोगों ने ये काम करना है, ये करना है, अपने हिसाब से हम लोग एक टाइम पीरियड सेट करते हैं कि इतने घंटे में हम लोग ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे। लेकिन आखिर ये देखो कराची की सड़कों का ये हाल है, जो हम लोग सोचते हैं कि वो काम हमारा 3 घंटे में हो जाएगा, यार उस काम में हमारे 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे जो काम होने होते हैं वो भी रह जाते हैं। फिर हम लोग काम करके घर पर आते हैं तो सबसे पहले हमें डांट क्या पड़ती है, 4 घंटे का बोल के गए थे 6 घंटे लगाकर आ गए। चले ये वैसे होता है शॉपिंग में। वक्त कितना है? वक्त आप बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं अपनी पॉइंट ऐड करना चाहती, कोई बात नहीं, मेरा तो शो मैं कर दूंगी आगे कहीं। थैंक यू सो मच गर्ल्स, आप लोग के आने का। शादरी आबादरी पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी दी तो आपसे कल मुलाकात होगी।